के अंदर ना हर इंडस्ट्री में कुछ खास अल्फाज होते हैं जो कि उसी इंडस्ट्री के लोग जानते हैं, ठीक है जी, जो कि बाहर के लोग नहीं जानते हैं। बाहर के लोगों के सामने आप वर्ड इस्तेमाल करें, उनको पता नहीं चलेगा, जो एसईओ का बंदा होगा ना वो फौरन जानेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ जो रिनाउंड किस्म के जो वर्ड्स है ना, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर एसईओ में एक टर्म बड़ी कॉमन यूज होती है जिसे कहते हैं जी एसईआरपी, ठीक है। आप एसोसिएटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे या कोई पॉडकास्ट आप सुनेंगे, उसमें एसईआरपी सब का वर्ड यूज हो रहा होगा। अब जो आम बंदा होता है वो कहता है यार ये क्या लिखा हुआ है एसईआरपी, इसका क्या मतलब है? तो एसईआरपी स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है जी। एसईआरपी स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है जी। सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? आपने जनाब गूगल में सर्च किया जी बाय विलास इन दुबई, आपको जनाब ये जो रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, ये जो इसका आप लोगों को जो पेज नजर आ रहा है, जो कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये जो पेज जो मैं इसका स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, इस पेज को टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग एससीआरपी यानी कि सर्व यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सर्च इंजन पेज होता है ना, इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। एससीआरपी का अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बताता हूँ। यार इधर मैंने सर्च किया जी बाय विलास इन दुबई, आपको पहला रिजल्ट नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? स्पॉन्सर्ड, ठीक है जी। इसके नीचे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड। पहले 4 रिजल्ट आप लोगों को स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, क्या ये एसईओ के रिजल्ट्स हैं जी? क्या ये एसईओ के रिजल्ट्स हैं? नहीं, ये एसईओ के रिजल्ट्स नहीं। अच्छा यार, अभी अज़ानें हो रही हैं, सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू कर रहा था कि यार ये जो आप लोगों को जो पेज नजर आ रहा है, इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में एससीआरपी यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले जनाब जो रिजल्ट्स लिखे हुए आपको नजर आए जिनके आगे स्पॉन्सर्ड है, ये असल में एससीओ के रिजल्ट्स नहीं है, ये वो रिजल्ट्स हैं जो कि पेड रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स के लिए कंपनीज ने गूगल को पे किया हुआ, और किस चैनल के थ्रू पे किया है जी? आप लोग गूगल के ऊपर जाके सर्च कीजिए जी गूगल एड्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये जनाब आप लोगों को ना यहाँ पे ये नजर आएगा कुछ, ठीक है जी। ये जनाब गूगल एड्स आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा, और यहाँ पे आप लोगों को इसके थ्रू डिफरेंट रिजल्ट्स वगैरह जनाब आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो जनाब मैंने आप लोगों को इसके बारे में दिखाया, ये पहले 4 रिजल्ट जनाब स्पॉन्सर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग इधर आइए, ये जो रिजल्ट है इसके ऊपर आप लोगों को कुछ नहीं नजर आ रहा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये कुछ नहीं नजर आ रहा, यहाँ पर कुछ नहीं नजर आ रहा है, ये नहीं कुछ इसके आगे स्पॉन्सर वगैरह लिखा नजर आएगा। ये कौन से रिजल्ट्स हैं? ये एसईओ रिजल्ट्स। ये कौन से रिजल्ट्स हैं? ये वो रिजल्ट्स हैं, ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि एसईओ के थ्रू रैंक कर रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाले जो रिजल्ट्स हैं इनको पेड रिजल्ट्स कहते हैं, और ये वाले जो रिजल्ट्स हैं ना जो कि एसईओ के थ्रू आ रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं जी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ठीक है। तो एसईआरपी के स्ट्रक्चर जो होता है तकरीबन अप टू 4 पेड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है जी। फिर तकरीबन अप टू 10 जनाब जो है ना वो एसईओ रिजल्ट्स होते हैं। एसईओ या इनको हम लोग ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है जी। जिस तरह आजकल ऑर्गेनिक फूड्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फिर हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कोई मैक्सिमम कोई 3 के करीब आप लोगों को यहाँ पर मजीद अप टू 3 पे रिजल्ट्स आप लोगों को जनाब यहाँ पर नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 जनाब जो रिजल्ट्स है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नजर आ रही है। अच्छा, जो एसईओ के थ्रू आपकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आती है या जो आपकी रैंकिंग होती है, उसे हम लोग ऑर्गेनिक रैंकिंग कहते हैं, ठीक है जी। जो इसके थ्रू ट्रैफिक आती है उसको हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो हम लोग एसईओ ट्रैफिक या एसईओ रिजल्ट्स के लिए रैंकिंग के लिए हम लोग ऑर्गेनिक की टर्म यूज करते हैं। ऑर्गेनिक की इस्तेलाह हम लोग क्यों यूज करते हैं जी? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आजकल ऑर्गेनिक फूड का बड़ी डिमांड है ना, ऑर्गेनिक शैम्पू, ऑर्गेनिक सूप, ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक का क्या मतलब? ऑर्गेनिक मीन्स नेचुरल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टर्म है एसईओ के लिए, ये इसलिए यानी कि यूज की जाती है क्योंकि ये आपको जो गूगल के जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना वो नेचुरली मिलते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर ये वेबसाइट है, ये अगर गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक कर रही है, तो ये पहले दिन इसने फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक नहीं किया होगा। इसने जनाब कुछ काफी अरसे में कहीं जाके गूगल के ऊपर रैंक करना शुरू किया होगा। जैसे आप लोग एक बीज बोते हैं, वो बीज जनाब जो है ना वो उगता है, ग्रो करता है। अब ये नहीं हो सकता कि यार आप यूरिया खाद डाले और आप कहें कि यार एक ही दिन के अंदर
पौधा ग्रो कर दे, नहीं ना कर सकता। एक दिन के अंदर आप जनाब जो है ना वो फसल को ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसके लिए टाइम चाहिए होता है, जो अल्लाह ताला ने हर फसल के लिए वक्त रखा हुआ है। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी यही है कि वेबसाइट गूगल में जब रैंक करती है, नेचुरली रैंक करती है, तो उसको बहरहाल कुछ टाइम लगता है, ठीक है। तो वो जो टाइम है ना, वो असल में एक पेशेंस से आपको गुजारना होता है, ठीक है। क्योंकि शुरू में तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है, मिसाल के तौर के ऊपर एक फसल है, उसको शुरू में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो ग्रो कर जाएगी तो आप उससे फायदा लेंगे। सिमिलर सिमिलर इज द केस हियर, कि आपकी एक वेबसाइट है, आप उसकी एसईओ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसका आपको मुस्तकबिल में फायदा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि जी हाउ मच टाइम हाउ मच टाइम a website takes to rank in Google। गूगल में रैंक करने के लिए एक वेबसाइट आम तौर पे कितना टाइम लेती है, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। आप किसी क्लाइंट के पास भी जाएंगे या किसी के पास भी जाएंगे ना, आपसे एक कॉमन क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा यार, मुझे कितने अरसे में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि इसका जो जवाब है ना, वो सबसे पहले तो है जी कि इट डिपेंड्स, कि ये चीज डिपेंड करते है किसके ऊपर, इसके ऊपर कि आपका टारगेट रीजन कौन सा है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपका टारगेट रीजन पाकिस्तान है, या आपका टारगेट रीजन मिसाल के तौर के ऊपर बांग्लादेश है, या आपका टारगेट रीजन कतर है, तो हो सकता है कि आप वहां पर जल्दी रैंक कर दें। लेकिन अगर आपका टारगेट रीजन यूएस से है, तो क्या आप वहां पर रैंक कर सकते हैं जल्दी? क्या ख्याल है? यूएसए के अंदर अगर आपने अपनी वेबसाइट रैंक करनी है, क्या वहां पर जल्दी रैंक कर देंगे? बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत हाई है, आखिरी किस्म का कंपटीशन होता है, वहां पे रैंक करना बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली बात है, उसमें फिर पैसे भी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है। अच्छा जी, टारगेट रीजन के अलावा होता है जी आपकी इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में है। मिसाल के तौर के ऊपर आप ऐसी इंडस्ट्री में है, मिसाल के तौर पर स्मार्टफोन्स की आपकी इंडस्ट्री है, आप स्मार्टफोन्स के कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हैं, आपको बड़ी एफर्ट चाहिए। आपकी इंडस्ट्री जी गिफ्ट से रिलेटेड या बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या मिसाल के तौर के ऊपर किचन यूटेंसिल से रिलेटेड आपकी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो वहां पर कंपटीशन कम है, अगर कंपटीशन कम है तो आप लोगों के लिए रैंक करना इजी होगा। फिर उसके बाद ये होता है कि जी आपकी वेबसाइट पुरानी कितनी है। जो एक पुरानी वेबसाइट होती है, उसको गूगल रैंकिंग में एडवांटेज देता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि नई वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, गूगल का कहता है एक अपडेट है कैफीन, उसमें उसने नई वेबसाइट्स को भी वो एडवांटेज देता है, लेकिन बहरहाल एक पुरानी वेबसाइट होगी तो उसका रैंकिंग में एक बेनिफिट होता है, ठीक है जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर उसके बाद ये होता है कि आपकी एसईओ स्ट्रेटेजी कितनी है, आपकी एसईओ स्ट्रेटेजी कितनी इफेक्टिव है, ठीक है। आप जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद होता है जी वेबसाइट का साइज। ये भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी बड़ी वेबसाइट होगी ना यार, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपके घर के नुक्कड़ के ऊपर एक छोटी सी दुकान है, छोटा सा खोखा है, और एक आपकी उसी एरिया के अंदर एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई कार स्टोर है, आप किसकी पर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, उस छोटे खोखे की चीजों के ऊपर, या कार फोर के ऊपर, या
इम्तियाज के ऊपर, किसके ऊपर करेंगे? ऑब्वियस बात है, जो एक बड़ा ही एक स्टोर होगा तो उसके ऊपर आप लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बड़ी वेबसाइट, ये चीज, ये एक रूल है, गूगल बड़ी वेबसाइट्स को रैंकिंग में प्रेफरेंस देता है। ये एक बेशक गूगल कहीं पर ये लिखे ना, लेकिन ये आजमाई बात है। एसईओ के लोग भी कहते हैं कि यार गूगल जितनी आपकी वेबसाइट की ज्यादा पेजेस होंगे, गूगल आपको रैंकिंग में उतने भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस बड़ी पेजेस और क्वालिटी ना हो, क्वालिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, दोनों चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद एक और चीज होती है कि आपकी एसईओ की एफर्ट्स, यानी कि आप मंथली बेसिस के ऊपर एसईओ के कितने क्या कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है जी, काम। मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट है, उसके ऊपर एक अकेला बंदा काम कर रहा है, आपका जो कंप्यूटर है उसके ऊपर पूरी की पूरी टीम लगी हुई है काम करने, तो ऑब्वियसली बात है जिसके ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, गूगल उसको रैंकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन स्टिल आपके जो क्लाइंट्स होंगे ना, वो आपसे पूछेंगे। डोमेन एज का मतलब होता है कि वेबसाइट कितनी पुरानी है, बस, ठीक है। फिर भी आपके जो क्लाइंट्स है ना, वो आपसे पूछेंगे कि भाई कितना टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। तो इसके लिए आप लोग कम से कम 4 मंथ्स का, आप कहें कि यार कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए। मिसाल के तौर पर कल मेरी क्लाइंट के साथ बातचीत हुई है, उसने कहा यार आप मेरे साथ ना कोई कमीशन बेस्ड मॉडल करें, आप मुझे रिजल्ट्स ला के दें, मैं आपको इतनी पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा यार फिर मुझे इसके लिए कम से कम 3-4 महीने चाहिए, ठीक है जी, कम से कम इतनी हमें टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो जनाब, ऑब्वियसली बात है कि इतना टाइम आपको चाहिए, ये नहीं है कि आपको 2 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएंगे, एटलीस्ट आपको 3 to 4 मंथ्स, एक क्वार्टर आपको चाहिए। इतना आपने क्लाइंट से टाइम मांगना है रिजल्ट्स लाने के लिए। और आमतौर पर जो इंटरनेशनल क्लाइंट भी जो होगा या लोकल भी होगा ना, वो आपको 4 महीने का ही टाइम देगा, इससे ज्यादा का टाइम नहीं देगा। अगर आपने 4 महीने में इसको कुछ रिजल्ट ला के दे दिए तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, अदरवाइज आपके साथ वो लॉन्ग टर्म चलेगा, अदरवाइज वो आपके साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंटिन्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपके पास तकरीबन 4 महीने का टाइम होता है अपने क्लाइंट को कन्विंस करने की। एसईओ स्ट्रेटजी क्या है, सारा कुछ बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। एसईओ स्ट्रेटजी क्या है बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, हर चीज बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह। वही तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि जनाब, दुनिया में किसी भी वेबसाइट को जब आप लोग रैंक करते हैं ना, तो उसके ना जनाब 2 मेन फैक्टर्स होते हैं, या आप कह लें कि स्टेजेस होती हैं। दुनिया में किसी भी वेबसाइट को अगर आप लोग रैंक करना चाहते हैं तो उसके दो मेन फैक्टर्स हैं, या 2 मेन स्टेजेस होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। कौन कौन सी स्टेजेस होती है जनाब? जो सबसे पहली जनाब जो स्टेज होती है ना, उसे कहा जाता है जी ऑन पेज एसईओ। उसे क्या कहते हैं? ऑन पेज एसईओ। और जनाब जो दूसरी स्टेज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? ऑफ पेज एसईओ। तो ऑन पेज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पहले करेंगे। अगर आपने ऑन पेज नहीं की हुई तो ऑफ पेज के ऊपर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम लोग दुनिया में किसी भी वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ऑन पेज के ऊपर काम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑफ पेज के ऊपर जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो ऑन पेज एसईओ होते हैं ना, इसको भी आगे डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो आपकी ऑन पेज एसईओ है इसको भी आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो वो टाइप्स कौन कौन सी है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नमाज की ब्रेक के बाद बताऊंगा। अभी हम लोग एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ, ठीक है जी। तो सबसे पहले दुनिया में किसी भी वेबसाइट की हम लोग एसईओ करेंगे तो ऑन पेज एसईओ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो वर्ड है ऑन पेज, इससे आपको क्या चीज समझ आ रही है? ऑन पेज, ये जो इंग्लिश का जो वर्ड है ऑन पेज, उसका क्या मतलब है?
जी, ऑन पेज का क्या मतलब है, यानी कि पेज पर, पेज से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम चीजें विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वेबसाइट पेजेस, ठीक है जी, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है जी ऑन पेज। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर आपकी वेबसाइट की स्पीड, आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट की क्वालिटी, ठीक है जी, आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस की क्वालिटी, ठीक है ना, फिर उसके अलावा आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं है, ठीक है जी, ये सारी चीजें। अच्छा, ये वो सारी चीजें हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक आपके वेबसाइट के पेजेस से है, ठीक है, इनको कहा जाता है जी ऑन पेज एसईओ, ठीक है, यानी कि पेज पर। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग दुनिया में किसी भी वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट करते हैं तो ऑन पेज एसईओ की चीजें उसकी फिक्स करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर उसकी वेबसाइट की स्पीड, उसका कंटेंट, उसके इमेजेस, उसकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस, बिला बिला, इसके अलावा और जितनी चीजें वो सारी हम लोग फिक्स करते हैं। जब ऑन पेज की चीजें फिक्स हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं जी ऑफ पेज के ऊपर, ठीक है जी। ऑफ पेज में हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जी, ऑफ पेज से क्या मुराद है, और सिर्फ ऑफ पेज से मुराद एसईओ के वो चीजें हैं जो कि विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू वेबसाइट, ठीक है जी, जिनका डायरेक्टली वेबसाइट से ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर आपकी वेबसाइट सोशल मीडिया पर कितनी पॉपुलर है, सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी, ठीक है जी, ब्रांड की आपकी सर्चेस कितनी होती हैं, ब्रांड कितना आपका पॉपुलर है, ठीक है जी। इसके अलावा एक चीज आगे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जी, बैकलिंक्स, ठीक है, वो क्या है आगे चल के मैं बताऊंगा, ठीक है जी। तो ये वो चीजें हैं जो कि हमारी वेबसाइट से ताल्लुक नहीं रखती, ठीक है, डायरेक्टली ताल्लुक नहीं रखती। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे शुरू के तकरीबन कोई 8-10 जो लेक्चर्स हैं वो ऑन पेज के ऊपर जाएंगे, और फिर उसके बाद तकरीबन 4-5 लेक्चर्स हमारे ऑफ पेज के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक जनाब हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब जो ऑन पेज एसईओ ना, उसको भी आगे कई फैक्टर्स में डिवाइड, कई आगे मजीद उसकी भी आगे टाइप्स, ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने आपको बताया कि जनाब ऑन पेज एसईओ, तो ऑन पेज एसईओ की भी आगे कई टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ऑन पेज एसईओ में जो सबसे पहली जो चीज होती है ना, उस हम लोग कहते हैं जी कीवर्ड रिसर्च, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड रिसर्च, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग कीवर्ड करते हैं। कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, किस चीज का नाम बताता हूँ जी, ये हमारी एसईओ जर्नी है, ठीक है जी। हमारे एसईओ के सफर का आगाज हो चुका है, तो इस एसईओ जर्नी के अंदर हम लोग क्या कुछ किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अंदर जनाब हमारी कीवर्ड सर्च है, कीवर्ड प्लेसमेंट है, और उसके बाद एसईओ कॉपी राइटिंग है, ठीक है जी। ऑन पेज, और फिर उसके बाद जो चीज होती है एसईओ कॉपी राइटिंग के बाद, सबसे पहले मैं आप लोगों को जनाब कीवर्ड सर्च के बारे में बताऊंगा, फिर कीवर्ड प्लेसमेंट, फिर एसईओ कॉपी राइटिंग, फिर टेक्निकल एसईओ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग चले जाते हैं ऑफ पेज एसईओ के ऊपर। ऑफ पेज एसईओ के अंदर बैकलिंक्स होते हैं, उसके बाद होता है जी हमारी लोकल एसईओ। तो ये समझ लें, ये एक तरह से मैंने आप लोगों के सामने एसईओ जर्नी के कुछ स्टेप्स रख दिए हैं कि हम लोग अब अगले आने वाले लेक्चर्स में क्या कुछ सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट होगा, फिर कीवर्ड प्लेसमेंट हम लोग सीखेंगे, फिर एसईओ कॉपी राइटिंग क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल एसईओ के बारे में बताऊंगा, फिर ऑफ पेज एसईओ के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। तो ऑफ पेज एसईओ में मैं जनाब आप लोगों को क्या कुछ बताऊंगा, उसके अंदर हम लोग इंशाल्लाह बैकलिंक्स को देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग लोकल एसईओ की जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह हम लोग हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स वो इंशाल्लाह एसईओ फ्रीलांसिंग में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज होती है, वो ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ
सर्च इंजन वर्क। ठीक है जी। आप लोग जनाब अपनी वेबसाइट्स को गूगल में रैंक करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि भाई सर्च इंजन वर्क कैसे करते हैं, गूगल वर्क कैसे करता है, गूगल कैसे वर्क करता है। ठीक है जी, गूगल कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा अच्छा, हम लोगों ने पूरी डिटेल में नहीं जाना, हम लोग कोई गूगल के इंजीनियर नहीं बन रहे, कोई प्रोग्रामर नहीं बन रहे, ना हम लोगों ने गूगल के एल्गोरिदम को अपडेट करना है। हम लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि एक जो एसईओ का जो बंदा है उसको पता होना चाहिए कि एसईओ के पर्सपेक्टिव से दुनिया में जितने भी सर्च इंजन है या जो गूगल है वो असल में काम कैसे करता है। तो देखिए यार, दुनिया के अंदर कोई भी, अब मेरी बात बड़े गौर और ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात को बड़े गौर और ध्यान से सुनिएगा। देखिए यार, दुनिया के अंदर कोई भी जो सर्च इंजन है, ठीक है जी, दुनिया के अंदर कोई भी सर्च इंजन है, हर सर्च इंजन कैसे वर्क करता है, वो ऐसे वर्क करता है कि हर सर्च इंजन का अपना एक क्रॉलर होता है। आप लोग स्पाइडर भी कह सकते हैं, इसको स्पाइडर भी कहते हैं, इसे बॉट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। या तो ये क्या है, अब आप देख रहे हैं, आपको जनाब यहां पर ये मकड़ियां नजर आ रही हैं। ठीक है, देख रहे हैं आपको जनाब यहां पर ये मकड़ियां नजर आ रही हैं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं, ये आपको ये मकड़ियां नजर आ रही हैं। तो ये क्या होता है, ये क्रॉलर होते हैं, स्पाइडर होते हैं, बॉट्स ने कह ले, रोबोट्स कह ले। ठीक है, तो दुनिया के अंदर कोई भी जो सर्च इंजन होते हैं ना, उसकी अपनी स्पाइडर है। जो गूगल है या दुनिया के अंदर कोई भी सर्च इंजन है, उनके अपने कुछ स्पाइडर्स होते हैं, उनके अपने जासूस होते हैं। ठीक है, अच्छा, वो जासूस क्या करते हैं, जासूस करते भी हैं कि यार दुनिया में तकरीबन बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, करोड़ों नहीं अरबों वेबसाइट्स मौजूद। तो अब ये जासूस क्या करते हैं कि दुनिया में हर तरह की जो वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और उनको क्रॉल करते हैं। ये देखिए, मिसाल के तौर पर ये देख रही हैं, ये एक मकड़ी है। ठीक है जी, ये मकड़ी इस पेज के ऊपर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है। ये जनाब डिफरेंट पेजेस है, उनको जाके मकड़ियां जनाब जो से ना वो डिफरेंट तरह के पेजेस को जाके क्रॉल कर रही है। ये एक वेबसाइट है जी, bajoo.com। ठीक है जी, इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ऐसे की हुई किसी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनाब गूगल का क्रॉलर आएगा इस पेज के ऊपर। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर के ऊपर जनाब ये एक पेज है। ठीक है, गूगल का क्रॉलर आएगा इस पेज के ऊपर, वो सबसे पहले इस पेज के ऊपर आके इस पेज को का यूआरएल क्रॉल करेगा। ठीक है जी, इसका लोगो क्रॉल करेगा, इसका जनाब ये जो मेन्यू है, इस मेन्यू को जनाब वो क्रॉल करेगा, यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको क्रॉल करेगा। ठीक है जी, ये जो इमेजेस हैं, ये जो जो भी कंटेंट है, उसको जनाब गूगल का क्रॉलर क्रॉल करेगा। ठीक है जी, वो नीचे आएगा, वो जनाब नीचे आके इस पेज के ऊपर जनाब ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को वो क्रॉल करेगा, इस कंटेंट को वो रीड करेगा। ठीक है जी, अच्छा, ये जो क्रॉलर होते हैं ना, दुनिया में हर सर्च इंजन का अपना क्रॉलर है। जो गूगल का जो क्रॉलर है उसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जी गूगल बॉट, उसे गूगल बॉट कहते हैं। जो बिंग का क्रॉलर है उसे बिंग बॉट कहते हैं। जो याहू का जो क्रॉलर है उसे याहू स्लर्प कहते हैं। ठीक है, सॉरी स्लर्प। ये हर सर्च इंजन का अपना अपना क्रॉलर होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर गूगल बॉट गया, गूगल बॉट ने जाके जनाब इस पूरे के पूरे पेज को क्रॉल किया। ठीक है जी, अब उसने इस पूरे पेज को क्रॉल किया, वो क्रॉल करने के बाद इसको क्या करेगा, गूगल का जनाब क्रॉलर जो है ना, वो क्रॉल करता है किसी भी पेज को। ठीक है जी, और वो क्रॉल करने के बाद वो इसकी एक कॉपी बनाता है। वो किसी भी पेज को क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद जनाब वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो उस पेज की एक कॉपी बनाता है। क्या वो जनाब जो कॉपी जो है, वो जनाब जो कॉपी जो है, सेव कॉपी इन इट्स डेटाबेस, उसको ऑब्वियसली बात है कैटेगराइज भी करता है। यानी कि ये नहीं होता कि उसने अपने
डेटाबेस में जाके फेंक दिया, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज करके अपने डेटाबेस के अंदर वो जाके सेव करता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया कि मिसाल के तौर पे अगर ये पेज है, यहां पर गूगल का क्रॉलर या गूगल का स्पाइडर आएगा, वो उस पूरे पेज को क्रॉल करेगा, पेज को क्रॉल करने के बाद उसकी एक कॉपी बनाएगा, वो जनाब जो कॉपी है वो जाके अपनी डेटाबेस में जाके सेव कर देगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन इसकी है, ये गूगल की डेटाबेस है कहां? दुनिया में डिफरेंट लोकेशंस हैं जहां पर डेटा सेंटर्स पाए जाते हैं। तब होता यह है कि जनाब गूगल के जो क्रॉलर्स हैं वो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वो उस वेबसाइट को जाके क्रॉल करते हैं, ठीक है जी, और क्रॉल करने के बाद वो उसकी एक कॉपी बनाते हैं और वो कॉपी बना के अपने डेटाबेस में जाके सेव कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है कि गूगल ने आपके किसी भी पेज को पहले क्रॉल किया, क्रॉल करने के बाद उसने उसको उसकी कॉपी बनाई। क्रॉल का मतलब है रींगना, क्रॉल का मतलब है रींगना, ठीक है, यानी कि गूगल का स्पाइडर आता है तो वो इस पूरे पेज को आके रींगता है। रींगने का मतलब यह कि वो उसको रीड करता है, इस पेज को रीड करता है और इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद वो उसकी एक कॉपी बनाता है और वो कॉपी बना के अपने डेटाबेस में जाके सेव कर देता है। तो ये पूरे का पूरा जनाब किसी भी पेज के साथ जो प्रोसेस हो रहा होता है, इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जी इंडेक्सिंग। इसे क्या कहते हैं? इंडेक्सिंग। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसका कंटेंट, उसके इमेजेस, उसकी हर चीज जनाब अपने पास करता है। ठीक है जी। तो एसईओ के अंदर ना एक टर्म बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होती है। अब आप लोग एसईओ की इंडस्ट्री में है ना, तो हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो कोई एसईओ का बंदा आपसे मिलेगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हुई है कि नहीं हुई है, तो आप कहेंगे कि यार मेरी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स तो हुई है, लेकिन सारी की सारी इंडेक्स नहीं है, कुछ पेजेस हैं जो कि अभी तक इंडेक्स नहीं हुए। तो अब कोई बाहर का बंदा होगा, वो कहेगा पता नहीं यार ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रही है, इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है? तो इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर गूगल ने आपकी वेबसाइट को, ठीक है जी, गूगल ने आपकी वेबसाइट को क्रॉल किया और उसकी कॉपी को अपनी डेटाबेस में सेव कर लिया इन इट्स डेटाबेस। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स होगी। गूगल आपकी किसी पेज के ऊपर आया, उसने आपके पेज को आके क्रॉल किया, क्रॉल करके उसे कॉपी बनाई, अपने डेटाबेस में सेव कर लिया। ठीक है जी। तो क्या हुआ? आपके उसे गूगल में इंडेक्स होगी। ठीक है जी। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर जी इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है? भाई हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक करे। क्यों जी? हम लोग यही चाहते हैं ना। हम लोग ये मॉड्यूल सीखने आए हैं एसईओ का, और हमारा मकसद ये है कि हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक करे। लेकिन रैंक करवाने से पहले ये जरूरी है कि हमारी वेबसाइट पहले गूगल में इंडेक्स हो। ठीक है जी, हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स हो। ठीक है जी। तो गूगल पहले